ओके ओके ओके, यहाँ पर तो अभी तक तो कुछ नहीं है। वो भाई क्या है वो शैडो क्या है भाई, इतना लंबा सा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की ब्रांड न्यू वीडियो में। आज का वाली वीडियो में ना हम लोग देखने वाले हैं जो इंटरनेट का अंदर स्केरिएस्ट हॉरर शॉट्स। इस वीडियो को देखने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। आप लोग इस वीडियो जरा सा भी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करो भाई, और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। जो लाइक है ना वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये तो हमारा नया चैनल है। अगर आप लोग का लाइक करे तो यूट्यूब आगे मेरा वीडियो को थोड़ा सा सजेशंस में भेजेगा। तो तैयार आप लोग? हमारे इंडिया में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे 42 साल से एक भी ट्रेन नहीं रुकी। ट्रेन जब यहाँ से गुजरती है तो ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है, और ये स्टेशन आने से पहले लोग जो है पैसेंजर्स अपनी खिड़की दरवाजे बंद करते थे। आखिर ऐसा क्या था इस स्टेशन में जो 42 साल तक एक भी ट्रेन यहाँ नहीं रुकी? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर दूर पुरुलिया जिले की, जहाँ मैं इसका बारे में सुना हूँ भाई। 1960 में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया और 1967 से यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। कई बार स्टेशन मास्टर ने एक लड़की को ट्रेन के साथ ट्रेन की स्पीड में भागते हुए देखा। फिर धीरे धीरे वो लड़की स्टेशन मास्टर को हर रोज दिखाई देने लगी। ना जाने कहां से हर रोज वो प्लेटफॉर्म पे आती थी लड़की और दौड़ने लग जाती थी, जैसे कि वो ट्रेन का पीछा कर रही हो। फिर स्टेशन मास्टर उस स्टेशन को छोड़ के गांव चले गए अपने, एंड ऑल ऑफ सडन फॉर नो रीजन उनकी अचानक से डेथ हो गई। और धीरे धीरे सारे कर्मचारी वहां से जॉब छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और रेलवे स्टेशन को चलाने के लिए कोई भी कर्मचारी मौजूद ही नहीं था। तब से लेकर 2009 तक इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया था, और कहा जाता है ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड सालों से। लेकिन आप तो थोड़ा सा इमेजिन करो, जो एक स्टेशन है वो स्टेशन आने का पहले आप लोगों को थोड़ा सा उन लोग जो ट्रेन में जो बैठता है ना उन लोग अलर्ट करेगा ना, ऐसा स्टेशन है वो आ रही है, पूरा विंडोज बंद करो बोले तो भाई उस टाइम में हम लोग का रिएक्शन कैसा होता मालूम? भाई साहब ये तो बहुत स्कैरिएस्ट स्टोरी है भाई। मैं उस स्टोरी के बारे में बहुत जगह में सुना हूँ, ये तो रियल है भाई। मूवीज में सरकटा सबने देख लिया। अगर मैं कहूँ कि ऐसी एंटिटी रियल में भी लोगों ने देखी है तो क्या कोई मानेगा? तो ये वीडियो दिल्ली की बताई जा रही है, एक उबर ड्राइवर की। सब कुछ नॉर्मल होता है, किसी को कुछ नुकसान तो नहीं होता। उबर ड्राइवर रात के टाइम इंसानों की जगह भूतों को उठा के लेके जा रहा था। तो इस सीन के बाद पता चलता है कि किसी ने उबर बुक की थी, और जब उबर ड्राइवर वहाँ पे जाता है तो मोहल्ला बहुत सुनसान होता है, और वो बंदा जिसने उबर बुक की थी पता नहीं राइडर के आने बाद वो किसी वजह से अपनी राइड कैंसिल कर देता है। और जब वो अपनी राइड कैंसिल करके जाता है तब राइडर कुछ ही दूर अपनी बाइक चलाता है और उसे एक बंदा मिलता है जो कि उसको कुछ दूर आगे जाने के लिए कहता है। तो उबर ड्राइवर उसे पिक कर लेता है, और उसे बिठाने के बाद पूरे रास्ते उबर ड्राइवर ने ये चीज नोटिस नहीं की जो चीज लोगों ने नोटिस की, और लोगों ने ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट की, और ऐसे ये वीडियो उस उबर ड्राइवर के पास पहुंची। क्या होता है कि वो उबर ड्राइवर जिस पर्सन को लेके जाता है उस पर्सन का सर ही नहीं था। लोग ये चीज देख के उसकी वीडियो बनाते हैं, लोग पूरे रास्ते उस उबर ड्राइवर को आवाजें लगाते हैं, तो उबर ड्राइवर बताते हैं कि उसको ऐसी कोई आवाजें सुनी ही नहीं थी। यहाँ तक तो उबर ड्राइवर को ये तक नहीं याद रहता कि उसने उसको उतारा कहाँ पे था। आप खुद वो वीडियो देखो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और 50K के बहुत ज्यादा करीब है, हम सब्सक्राइब करके कंप्लीट करवाओ। ओए भाई एक कैसे पास बोले भाई, उसके तो सर ही नहीं है। उस फुटेज को मैं फेसबुक में देखा था, लेकिन उसका बैक स्टोरी क्या है मुझे तो पता नहीं है भाई। मैं तो सोचा हूँ कोई ना कोई तो ऐसा ट्रिक प्ले कर रहा है बस बोल के मैं सोचा हूँ यार उसका पीछे इतना स्केरिएस्ट भयानक हॉरर स्टोरी है बोल के मुझे पता नहीं है भाई। थोड़ा संभल के रहना है भाई, उबर वाला भैया लोग है तो। इस लड़के ने जिन देखा था। 8 साल का एक लड़का शाम को 7 बजे अपनी गली में घूम रहा था, तभी उसे एक अंकल ने अपने पास बुलाया जिनकी दुकान उसके घर के बाजू में ही थी। उन्होंने उसे बोला 5-10 मिनट दुकान पे बैठ जा, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। गलियों में ऐसे चलता रहता है कि दुकानदार किसी जान पहचान के बंदे को दुकान पे बैठा गया, और मेरे ऐसा 2-3 टॉफी भी निकाल लिया करता था। दुकान में अंकल ने बिल्ली पकड़ी हुई थी और उसे आटे की बोरी में बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि वो दूध की थैलियां फाड़ रही थी। 10 मिनट कुछ हो गए थे, वो अंकल नहीं आए। लड़के को एक मैगजीन पड़ी मिल गई तो वो उसमें लग गया और भूल गया उसके आजू बाजू क्या हो रहा है। ये 2010 की बात है, तो उस टाइम मैगजीन्स काफी ट्रेंड में थी। वो तो सही बात, मैगजीन ज्यादा पढ़ती थी और टाइम में। देखता है एक आदमी खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है और उसकी शक्ल दुकानदार से मिलती थी। तो लड़के ने पूछा आप उनके भाई हो? आदमी ने सर हिला के हाँ करा। तो लड़के ने बोला कि अंकल कुछ देर में आ रहे हैं, आप बैठ जाओ। वो आदमी पीछे जाके बैठ गया और लड़का अपना मैगजीन पढ़ने लगा। 15 मिनट बाद वो अंकल आए और उन्होंने बोला एक सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है? लड़के ने बताया अभी आपके भाई यहीं बैठे थे, शायद चले गए। अंकल ने बोला मेरा कोई भाई नहीं और बाहर से लॉक था दरवाजा, तो कोई अंदर कैसे आएगा? लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी अंकल ने नीचे देखा और चिल्लाने लगे कि बिल्ली
बिल्ली भगाती उसकी What the hell? शिकायत करती कि आपका लड़का सिगरेट पीता है और बिल्ली भगाता है। शायद हो सकता है वो बच्चा कुछ मैगजीन ऐसा पढ़ रही है, कुछ हॉरर स्टोरी का ऐसा कुछ ऐसा पढ़ लिया होगा, नहीं तो उसको हेलुसिनेशन हो गया होगा, नहीं तो सच में उस बच्चा का पास भूत ही आया ही होगा। भाई ये तो स्टोरी है तो बहुत स्केरियस्ट है भाई। ये क्या देख लिया मैंने, ये कैसे पॉसिबल है? दिखाओ भाई, यही reaction क्या होगा है इस वो? वीडियो को देखने के बाद। तो एक जगह थी, उसका नाम वगैरह नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा बादल गरज रहे थे और लाइटनिंग वगैरह हो रही थी। Okay. तो वहीं का एक लोकल बंदा वो लाइटनिंग वगैरह की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, एंड सडनली भाई उसके कैमरे में जो रिकॉर्ड होता है ना भाई, अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल। वीडियो देखो आप। ओके ओके ओके, यहाँ पर तो अभी तक तो कुछ नहीं है। वो भाई क्या है वो शैडो क्या है भाई, इतना लंबा सा है। भाई ये क्या चीज थी? अगर किसी को पता चले तो कमेंट्स में जरूर बताना। क्या बोलूं भाई उसका बारे में, किस सबको भी पता है वो तो कुछ ना कुछ वो एंटिटी, क्रीचर, हॉरर, स्कैरी, गोस्ट क्या हो सकती है भाई। मैं बोले तो वो तो कुछ बड़े आकार का जैसा आ गया है। वो तो कुछ स्कैरियस्ट भूती हो सकती है भाई, कुछ एंटिटी। अभी रात के टाइम किसी भी स्ट्रेंजर की हेल्प मत करना। एक रात क्यों में भाई? फूड डिलीवरी बॉय अपना पार्सल डिलीवर करके अपने घर पे जा रहा था। गाजियाबाद नोएडा के ब्रिज की ये बात है। वहां से एक औरत पास हो रही थी उसके पास से, ठीक है। उसने इससे लिफ्ट मांगी। इसने सोचा कि सुनसान रोड है, एक औरत है, उसकी हेल्प कर देता है। इसने उसको अपने पीछे बिठा लिया। वो जब जा रहे थे तो जो भी ट्रक वगैरह गाड़ी वाले जा रहे हैं वो सब इसको बड़ी अजीब नजर से देख रहे हैं। कुछ बोलने की कोशिश कर रहे लेकिन ये कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि क्या बोल रहे हैं वो, ठीक है। और ऐसे लगातार बहुत सारे ट्रक्स वालों, गाड़ी वालों ने बोला तो ये कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसको थोड़ा अजीब लगा, ठीक है। अब इतना में एक सरदार जी आए, वो ट्रक लेके, उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, इसने इग्नोर किया, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उस सरदार जी ने क्या किया ना, आगे जाके ट्रक खड़ी कर दी, एक रॉड ली, पाइप लोहे की, ट्रक से उतर के बाहर आए उसके पास, और जैसे ही सरदार जी उसके पास आए, हाथ रखा, वो बंदा वहीं बेहोश हो गया। और जैसे ही थोड़े टाइम बाद जब वो होश में आया, वो हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में जगने के बाद उसने नोटिस किया उसको कंधे में बहुत जोर से दर्द हो रहा था और पूरी पट्टी बंधी हुई थी। और जब सरदार जी से उसने पूछा कि ये क्या हुआ, तो सरदार जी ने कहा कि तेरे पीछे जो औरत बैठी हुई थी, जो लेडी बैठी हुई थी, वो तेरा कंधा लिटरली खा रही थी। ट्रक वाले तुझे बताना चाह रहे थे बट तो तुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। पूछ जी आप क्या सोच लिया, वो कंधे को बबलिकम सोच लिया क्या, पूरा बबलिकम जैसे खा लिया और उसका पी लिया होगा को क्या सोचा है, और जूसी सोचा है क्या, मजा, स्प्राइट, कोका कोला, क्या सोच के उस बंदे को ऐसा कर दिया है भूत जी। नहीं तो वो सरदार जी ने तो अगर उस टाइम में नहीं आए तो उस भैया का साथ बहुत बुरा ही हो सकता है भाई। अगर आपको भूतों से थोड़ा सा भी डर लगता है ना, तो अभी ये वीडियो स्किप कर दो। नहीं मैडम जी, मैं स्किप नहीं करूंगा। क्या हुआ, अभी तक नहीं करी? नहीं करूंगा। तो भाई ये बात है जतिन नाम के लड़के की, जिसे डेली रात को अपने घर के बाहर से अजीब सी आवाजें आती थी। ओके मैडम जी। कुत्ता भी बहुत तेज तेज रात को भौंकने लगता था। तो इसी बात का पता लगाने के लिए कि भाई वो आवाज किस चीज की थी, इसलिए वो अपने घर के बाहर कैमरा लगवा देता है। और जब अगले दिन वो कैमरा फुटेज देखता है ना, तो जो उसे दिखाई देता है ना भाई, उसे देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। ओके यहाँ पर एक बार ध्यान से, वो भाई वहां पर वाइट, सफेद और वाइट, सफेद वाइट एक ही जैसे है भाई। वहां पर तो लिटरली एक सफेद रंग का कुछ तो एंटिटी तो आ गया। वो एंटिटी है, गोस्ट है। आप लोग क्या बोलना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना है। दोस्तों क्या आपने डकमैन की कहानी सुनी है, जिसने 50 से भी मैं तो नहीं लोगों को सुना हूँ किडनैप भाई। कर लिया था और एक दिन जंगल में कहीं गायब हो गया था। तो साल 1950 के दौरान फ्लोरिडा शहर में अचानक लोगों की गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगी थी। ये घटनाएं अक्सर हाईवे के पेट्रोल पंप के आसपास होती थी। तभी पुलिस वालों ने जल्दी ये अंदाजा लगाया कि लोगों के गायब होने के पीछे एक ही आदमी हो सकता है। लेकिन साल 1953 तक उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। तभी एक दिन जोसेफ मामा नाम के एक आदमी ने ये रिपोर्ट किया कि एक बतख जैसे दिखने वाले आदमी ने हाईवे के एक पेट्रोल पंप के पास उसे जान से मारने की कोशिश की थी। और इसके कुछ ही दिन बाद बहुत से लोगों ने डकमैन को हाईवे के एक पेट्रोल पंप के आसपास घूमते हुए देखा। नाम तो और बहुत इसी बात को अजीब है सीरियस भाई। लेते हुए अंडरकवर ऑफिसर्स ने शहर के सभी पेट्रोल पंप के आसपास डकमैन को पकड़ने का एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन कई हफ्तों तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर एक रात किसी एक ऑफिसर ने डकमैन को एक सुनसान जंगल की ओर जाते हुए देखा और जब वो उसके पीछे गए तो वो तुरंत ही जंगल में कहीं गायब हो गया। इसके बाद ऑफिसर्स ने उसे कई दिनों तक जंगल में ढूंढा, लेकिन फिर वो उन्हें कभी नहीं दिखाई दिया। फिर 2005 में शहर के एक सिविल हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन में एक फोन आया। फोन पर एक लड़की ने बताया कि उसके दादाजी ने मरने से ठीक पहले ये कबूल किया कि वही फ्लोरिडा के रियल डकमैन थे। लास्ट में मरने का टाइम में क्यों रिवील किया बोले तो यार पुलिस वाला है तो मेरे लिए ढूंढेगा, वो पूरा सबको दूसरे को पकड़ के उन लोग को परेशान करेगा बोल के वो तो सच बता दिया मैं हूँ डकमैन। देखो मेरे के तो आप लोग पकड़ नहीं पाया, लेकिन मैं तो जाने के बाद मैं बोल रहा हूँ
किसी को भी परेशान नहीं करना बोल के, वो तो डकमैन है तो पूरा अच्छा सोच के वो तो रिवील करके ही मर गए भाई। हाँ, थोड़ा सा सैड स्टोर और थोड़ा सा स्केरीस्ट भी है। अगर तुम्हें रात के टाइम कभी भी इस टाइप का ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ दिखे तो गलती से भी उसके पास से मत गुजरना। ओके भाई। क्योंकि दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले सुनील नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने अपने फोन में कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया है जिसको देखकर तुम्हारी सच में फट जाएगी। सुनील जब रात के टाइम अपने घर में बैठा हुआ था तब वो अपने मिरर से देखता है कि उसके घर के बाहर खड़े ऑटो रिक्शा के अंदर एक औरत बैठी हुई है, लेकिन वो औरत सिर्फ मिरर के अंदर ही दिखाई दे रही थी। ओके, मिरर का अंदर है तो दिखाई दे रही है, मिरर का बाहर तो नहीं दिखाई दे रही है भाई। ये कौन सा जादू कर रहा है? मिरर में भूत दिखाई देती है, मैं भी सुना हूँ ऐसा। अगर है तो वहाँ पर है इसलिए दिखा दे रही है, मिरर का अंदर दिखा दे रही है। और मिरर है। और भूलना मत, कुछ दिनों में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज आने वाला है। ठीक है भाई। क्या बोल सकते हैं, वो तो भूत ही हो सकता है क्योंकि वो तो लिटरली मिरर का पास शूट करने का वक्त में तो वो तो नहीं है। अगर मिरर ऐसा हो गया तो अगर मिरर नहीं है तो वो तो दिखा दे रही है यार। खुला बात है, वो तो कुछ ना कुछ एंटिटी है, कुछ घोस्ट ही है। हॉरर चैलेंज गलती से भी अपने घर में ट्राई मत करना। Okay. क्योंकि इस लड़की ने जब हॉरर चैलेंज ट्राई किया तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। Okay. तो पाकिस्तान में 2 बहनें होती है जो कि एक हॉरर चैलेंज करती है, वो भी रात के 2 बजे। उस चैलेंज में उन दोनों को बहुत ज्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी सुनानी थी और जिसकी भी स्टोरी ज्यादा डरावनी होगी वही विनर होगा। तो सबसे पहले आयशा अपनी हॉरर स्टोरी सुनाती है और उसके बाद उसकी बहन स्टोरी सुनाती है। लेकिन इसकी स्टोरी सुनने के बाद आयशा पोजेस्ड हो जाती है। आप वीडियो देखो और कमेंट करके बताओ कि क्या वो सच में पोजेस्ड हो गई है। ओए ओ क्या हो गया भाई? हेलो मैडम जी, वो द हेल क्या कर रही है? वो तो इतना सब पता चल रही है, वो तो कुछ ना कुछ नाटक कर रही है, नहीं तो वो तो सच में प्रोजेस्ड ही हो गया होगा शायद। लेकिन उन्होंने तो कितना वेयर्ड बिहेव कर रहे हैं भाई पूरा का पूरा। हाँ, इसलिए हॉरर चैलेंजेस कभी भी रात का टाइम, वो भी रात 3 बजे कभी भी नहीं लेना है भाई। ओके गाइस, आज का वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। लेकिन आप लोग एक छोटा सा बात तो याद रखना है, थोड़ा ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया ना तो लाइक करके शेयर करना है, क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा आगे YouTube पुश करना बोले तो लाइक तो ज़्यादा मैटर करती है, लाइक तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होती है। तो मैं मिलूंगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।